गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं गुजरात वैकेंसी का शुक्रगुजार हूं। आई एम थैंकफुल टू वैकेंसी ऑफ गुजरात कि इस कारण मेरे और आपके बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ या हो रहा है। सभी विद्यार्थियों को पता है, ऑल द स्टूडेंट्स नो दैट द वैकेंसीज ऑफ गुजरात आर आउट। इस संदर्भ में मार्केट में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी सोच, बहुत से अलग तरीके से बातें हो रही हैं। तो मैं आपको करेक्ट एनालिसिस जो मेरे हिसाब से सही है, अकॉर्डिंग टू मी, आपके 10 या 15 मिनट में इस वीडियो में मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले बिफोर वी बिगिन एक बार अपन चीजों को देखें जिससे कि हम एक करेक्ट अप्रोच डेवलप कर सकें। वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी हैज कम, और उसमें प्री की एक डेट है, देयर इज ए डेट ऑफ प्री। मेंस की एक डेट है, देयर इज ए डेट ऑफ मेंस। और वाइवा वो से यानी कि इंटरव्यू की एक डेट है, देयर इज ए डेट। ऑलमोस्ट 3 months फॉर प्री एग्जाम, उसके बाद 2 months फॉर मेंस एग्जाम, और बाद में 3 महीने के बाद वाइवा वो से। इतनी बातें गुजरात की क्यों हो रही हैं अभी, वो भी देखें। व्हाट इज द बर्निंग इशू, व्हाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एवरी कॉम्पिटिटर, whether he is Gujarati or non-Gujarati, is talking about. वैकेंसी तो सबको ही पता है। एक बार इस वैकेंसी को भी आप देखिएगा। 219 वैकेंसीज हैं, लेकिन रिजर्व्ड सीट्स हैं बाकी की। जनरल वैकेंसी 212 है। क्योंकि इस पे भी मैं एक बात कहूंगा आपको। कुछ क्वालिफिकेशंस इन्होंने दी हैं। आज ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिजल्ट भी दिया है, तो आप में से जिन लोगों के वेटिंग था उनको सबको मिल जाएगा। ये क्वालिफिकेशंस इतने बड़े क्वालिफिकेशंस नहीं है। मेनी ऑफ यू वुड हैव बीन नोइंग इट एंड यू माइट बी पोजेसिंग इट ऑल्सो। इसमें एक क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर वाला भी, ओ लेवल ए लेवल क्वालिफिकेशन है, वो 6 months का कोर्स है, वो सब जगह हो जाता है। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं जो अपनी गुजरात की बातें चल रही हैं, वो 2 एस्पेक्ट पे चल रही हैं। पहला कि गुजरात ने वैकेंसीज में सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए, पहला। और दूसरा, प्री एग्जाम में गुजराती को इंट्रोड्यूस कर दिया है उन लोगों के लिए, फॉर दोज पीपल, इन गुजराती लैंग्वेज इज कंपल्सरी फॉर दोज पीपल हु डिड नॉट हैव 10th/12th गुजराती सब्जेक्ट। तो इससे प्रभावित होंगे कई लोग, गुजरात के भी कई लोग प्रभावित हो सकते हैं, स्पेशली जो सीबीएसई बोर्ड में है। दे हैव टू गिव अ क्वालिफाइंग एग्जाम। बेसिकली जो चर्चा हो रही है पूरे मार्केट में, द होल पीपल अराउंड आर टॉकिंग अबाउट, इज नॉट अबाउट द फर्स्ट पार्ट की AIB एग्जाम होना चाहिए एंड ऑल। दे आर वरीड अबाउट द सिलेबाई पार्ट which has been increased in law, and secondly regarding the Gujarati area which has come, which has been introduced in the pre. So firstly we have understood the problem, why there is lot of talking about, and this is the problem which you are also facing if you are in that lot where a lot of talking around is going on. तो अपना जो 5-10 मिनट का वीडियो है, let's analyze the problem and see how much the problem is actually a problem. Is the problem so great also, or is there no problem at all?
or vast, and maybe it is really a very very big problem, so that we should be worried about and change our direction and course and limit ourselves to other states than Gujarat. This is the basic ideology which we have. अब अपन बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है सर, यू हैव told us what the problem is, but we will like to know who you are. ठीक है सर, what is JKILS institution? Let me begin with, ये हमारे आरजेएस का रिजल्ट है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का, पिछले 10-15 साल से एवरी सेकेंड जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम राजस्थान इज फ्रॉम अस, और ये हमारे गुजरात का रिजल्ट है। पिछले गुजरात के अंदर 59 सिलेक्शन हुए थे, उसमें से 6 हमारे थे, 10 में से 3 मेरिट होल्डर्स हमारे थे। उसी तरह ऐसा नहीं है कि वन टाइम वी मेड ए स्ट्रोक, 18-19 के अंदर भी 3 आउट ऑफ 40 और 17-18 में 6 आउट ऑफ 42, जिसमें टॉप 10 के अंदर 2 थे, इंक्लूडिंग रैंक 1 एंड रैंक 4। तो ठीक है, अपने को जो बात समझनी थी वो एक बात समझ में आ गई कि दिस पर्सन इज, or this institution is not a zero institution, it knows something about Gujarat Judicial Service. I'm not saying we know everything, but of course we know something. So there are 3 dimensions in which I will speak. यानी कि मैं मान के चल रहा हूं ये वीडियो 3 तरीके के ऑडियंस देखेंगे। फर्स्ट डायमेंशन pertain to students who are from Gujarat, that is we will call them Gujarati students. Second student, non-Gujarati student, and third student is a general student who is just watching a video, okay, something he will speak, will listen. ठीक है, he may be in LLB first year, second year, that means he is a general student. तो इस एडवर्टाइजमेंट में 3-4 चीजें हुई हैं जो लोग देख नहीं पा रहे। आप देख पाएंगे क्या मुझे नहीं पता है, मैं बोलूंगा तो हो सकता है आपके दिमाग में वो बात आ जाए। तो पहली चीज मैं गुजराती स्टूडेंट को एड्रेस करूंगा। पहली चीज, इफ यू रिमेंबर 2 minutes बैक आई शोड यू एन एडवर्टाइजमेंट इन विच आई टोल्ड यू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ गुजराती इज 219, आई प्रिज्यूम। आई टोल्ड यू दिस इज द सीट्स। तो ऐसे गुजराती स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, एक्चुअल कंपटीशन वाज ओनली इन दिस 112 सीट्स। जो कंपटीशन था ना वो सिर्फ 112 सीटों में ही था, 219 सीटों में कभी भी कंपटीशन नहीं था। तो क्वेश्चन इज व्हाई? तो द आंसर इज, कभी भी कोई भी आदमी कोई सी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, if any candidate goes from one state to another state, irrespective of his category in that state, उस राज्य में उसकी कोई भी कैटेगरी हो, दूसरी स्टेट में हमेशा वो जनरली कंसिडर होगा। इसका मतलब जो भी अदर कैटेगरी के बच्चे हैं इसमें दे आर अनअफेक्टेड विथ ऑल द चेंजेस। इसका मतलब ये था गुजराती जनरल को ही हमेशा खतरा था दूसरी स्टेट के लोगों से। तो पहली चीज तो अपने को यह समझ में आ गई। तो सर, feel we are somewhere, we consider ourselves better placed, but we are not. Sir, please tell me. Yes. इस वैकेंसी से पहले, बिफोर दिस वैकेंसी, what was the trend? The trend was, प्री के अंदर 100 क्वेश्चन होते थे, there were 100 questions in pre, 25 questions were in Gujarati language. It can be any 25 questions. But in mains exam, there were 3 papers. 75 marks, 75 marks and 50 marks Gujarati.
एंड द मार्क्स ऑफ मेंस पेपर वेर एडेड इन इंटरव्यू। प्री के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, लेकिन मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। तो हर गुजराती लड़का या लड़की जो अभी खुश हो रहे हैं, उनको इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्टली इन लोगों ने आपके साथ कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। हाँ, इन्होंने क्या किया है बेसिकली, अगर आप गुजरात के हैं तो आप समझते होंगे, गुजरात पीएससी का जो सिलेबस था गुजराती का, या अगर आप लॉ की भाषा में जानते हो तो जीजेएस मेंस, और जब इंटरव्यू होता था उससे पहले जो प्रोफिशिएंसी का सिलेबस था दोनों को मिला दिया और उसे प्री में डाल दिया। द क्राइटेरिया ऑफ क्लियरिंग प्री इज 50% marks, and if you are not having Gujarati, 40% marks. But actually what they have done is, उन्होंने जो गुजराती का एडवांटेज एक गुजराती बच्चे को 5 नंबर का हो सकता था, 10 नंबर का हो सकता था मेंस में, उसे खत्म कर दिया। तो अपने को बात समझ में नहीं आई तो अब समझने की बात है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को क्वेश्चन अगर है कि मेरे पास पढ़ने के लिए कितना टाइम है, तो उसका उत्तर है 15 मई तक। उसका क्या कारण है सर? 15 मई के बाद क्या मैं पढ़ूंगा? नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन जो जनरल का बच्चा 15 मई को पास हो जाएगा, उसकी लॉ आपसे ज्यादा अच्छी होगी, तभी वो गुजराती के डिसेबिलिटी फैक्टर को कूद के आया है। इसका मतलब जो मेंस के जो 5 मार्क 10 मार्क का अपना एडवांटेज है वो खत्म हो गया। इसका मतलब जनरल का जो लड़का पास हो जाएगा इस 40 नंबर के अंदर, वो एक डेडली कॉम्पिटिटर बनेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है जनरल की भीड़ कम हो जाए। हर वर्दी पहनने वाला व्यक्ति सैनिक तो कहला सकता है, लेकिन सैनिकों के ट्रेडिशंस फॉलो करे जरूरी नहीं है। वो तो जब युद्ध होएगा और हर आदमी जब घिरेगा 50-50 लोगों से, तब पता चलेगा हाउ मच सोल्जर ही इज। तो जो बेटर सोल्जर्स होंगे वो सरवाइव कर जाएंगे, और जो आलतू फालतू भीड़ था वो छट जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट से ये जरूर हो जाएगा कि जनरल की फॉर्म्स कम भरे जाएंगे। तो गुजराती बच्चे के लिए 2 ही मैसेज थे। पहला, नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। इनडायरेक्टली अब बोलूंगा तो अच्छा तो नहीं लगना चाहिए, यू हैव बीन चीटेड ऑफ 5 मार्क्स। जो 5 मार्क अपने को मेंस में अपने को बेटर ऑफ करते, वो 5 मार्क अपने से छीन लिए, और दिखाने के लिए ठीक है, होना ये चाहिए था, प्री में भी होता मेंस में भी होता तो सब ताली मार सकते थे। यस, government has done a very good thing. There is a barrier in pre, there is a barrier in mains. Our 5 marks have not been snatched. लेकिन ऐसा तो है नहीं। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, ये रियलाइजेशन आज ही हो जाना चाहिए कि पढ़ने का सही समय प्री के बाद नहीं है आपका, पढ़ने का सही समय अभी है, राइट नाउ, टिल 15 मई। अब आया अपन बात दूसरे विद्यार्थी पे, सेकंड पर्सन है एक नॉन गुजराती स्टूडेंट। मैं और आप राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, वो। तो देखिए सर, सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है, जिससे अपने को आइडिया लग जाए अपने पास क्या बैरियर्स है। तभी अपने को चीज समझ में आएगी। इफ यू डोंट डू एन एनालिसिस, we will not be able to understand. जो आपका प्री में सब्जेक्ट है वही आपके मेंस में सब्जेक्ट है लॉ में, और एक जो गुजराती लैंग्वेज है प्री के अंदर एक्स्ट्रा। देखिए सर, जब आप इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, देयर आर 15 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर इन पेपर ए, दैट इज क्रिमिनल लॉ, एंड इन पेपर बी, दैट इज सिविल लॉ, देयर आर 13 सब्जेक्ट्स। एब इनिशियो अगर कोई आदमी बात करेगा जिसको युद्ध का पता नहीं है, वो खट से बोलेगा 28 सब्जेक्ट आ गए भाई साहब। बिल्कुल सही बोल रहा है, इट्स नॉट एट ऑल ए रॉन्ग थिंग।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अपन कहीं पे बूफे में जाएंगे तो वहां पे वो बोलेगा 60 वेराइटीज ऑफ फूड, लेकिन ऐसा हो सकता है अचार को भी वो एक वैरायटी ऑफ फूड मान ले। 5 तरीके के कद्दू गोभी काट रखा है, 4 चीजें हैं, उसको भी अपन एक वैरायटी ऑफ फूड मान ले। पापड़ को भी एक वैरायटी ऑफ फूड मान ले, जिसको अपन सोच ही नहीं सकते इट विल बी ऑल्सो ए वैरायटी। तो वास्तव में जो खाने लायक बात है, हो सकता है वो 5 सब्जी आई हो, 4 सब्जी आई हो, लेकिन जब वो वैरायटी ऑफ फूड की बात करेगा तो वो 52 बोलेगा। तो सेम मैनर इस 28 में भी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज मेजर, वन इज माइनर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिन लोगों को पता नहीं है ना, वो आदमी अलग तरीके से बात करेगा, और जिस आदमी को पता होगा वो अलग तरीके से बात करेगा। एक एग्जाम होता है इंडियन सिविल सर्विस, उसके अंदर आईएएस एक पोस्ट होती है और दानिप्स भी एक पोस्ट होती है, यानी कि नीचे, और वो सब के सब अपने आप को आईएएस ही बोलते हैं। लेकिन जिसको पता होता होगा वो एक शब्द पूछता होगा, प्रॉपर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एनएलयू बोलने से काम नहीं चलता है। ये हो सकता है जिस आदमी को हल्की सी लॉ पढ़ी हुई हो, ज्यादा कुछ नहीं पता हो, एनएलयू बोल देंगे तो काम चलेगा। जिस आदमी को पता होगा वो एक आगे से पूछेगा फ्रॉम वेयर, उस वेयर से वो आंक लेगा कि आपका एनएलयू कैसा है, उसको पता है। एनएलयू तो 20 है, उसी तरह आईएएस की सर्विसेज भी 50 है। तो देयर आर 2 पार्ट्स, मेजर एंड माइनर इन बोथ द पेपर्स, इन बोथ द पेपर्स। ये अपने को कॉमन सेंस होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन है, इसके अलावा एक पार्ट सी भी है जीके का, अदर्स, वो 5-10 नंबर का ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यह है प्री के अंदर आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए एंड यू विल क्वालिफाई। तो ये जो पार्ट सी है ये फर्जी मामला, ठीक है, और गुजराती लैंग्वेज का एक बैरियर है, वो खत्म हो जाएगा प्री के बाद। अब क्वेश्चन है कि सर ये 28x और ये 4 चीजें कैसे करें। ये है मेरा मैसेज। पहली चीज, मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, तो सर मेरी आपको राय है 3 महीने के अंदर जबरदस्ती अपन मेहनत करें, कुछ मिले नहीं, कोई मतलब वाली बात नहीं। तो मैं जो राय दे रहा हूं उस स्टूडेंट के लिए नहीं है जो पढ़ा नहीं है अभी तक कुछ भी, उसके लिए नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक ऐसा स्टूडेंट भी इस वीडियो को वॉच कर रहा होगा जिसने जीजेएस, हरियाणा, एमपीजेएस, डीजेएस या कहीं कोचिंग में बैठ के या सेल्फ स्टडी करके मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, उनके लिए राय, ठीक है। आपके लिए अच्छी बात, जितने भी अच्छे बच्चे थे ना वो सब अटके हुए। हरियाणा वाला प्री के रिजल्ट आ चुका है, वो मेंस में अटका हुआ है, वो नहीं आएगा गुजरात, उस पर टाइम नहीं है। राजस्थान वाले का प्री का रिजल्ट आ चुका है, वो वहाँ अटक गया है। 4 स्टेट्स की वैकेंसी आ चुकी है, एमपी की, उत्तराखंड की, इसकी उसकी, महाराष्ट्र की, वो सब वहाँ अटके हुए हैं। इसका मतलब जनरल के लिए वो बच्चा ही आएगा गुजरात जो कहीं ना कहीं अटका हुआ नहीं है। जैसे कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान का मेंस में 1800 जने तो अटक गए, तो मुझे नहीं लगता कोई गुजरात में सवारी करने आएगा, ठीक है। अगली बार के लिए तो सब प्रिपेयर्ड है, लेकिन एक बार के लिए तो क्योंकि ये रिजल्ट एकदम से आया है, ना तो गुजराती स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है और ना ही नॉन गुजराती स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है। लॉ को लेके गुजराती स्टूडेंट एक जगह जरूर हैप्पी हो सकता है कि उसे गुजराती नहीं करनी। तो सर हम उस पर बात कर रहे हैं कि व्हाट यू शुड बी डूइंग। देखो सर, क्रिमिनल लॉ का पेपर है, 3 मेजर एक्ट्स है, सेक्शंस लिख रखे सामने। इसके आगे जब अपन जाएंगे तो यहीं से क्रिमिनल लॉ के माइनर सब्जेक्ट्स आ गए। जब माइनर सब्जेक्ट आ गए तो आपको दिख रहा होगा कुछ सब्जेक्ट्स 15 से 19 सेक्शन के, कुछ 14 सेक्शन के। टोटल इस पेज में 356 सेक्शंस है। ये मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा फोटो, इसके लिए है ना, जस्ट फोकस व्हाट आई वांट टू से। इसके अंदर बात करेंगे तो 360 सेक्शंस ही है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा करीब करीब 600, 650, 700 सेक्शंस है।
सिविल के मेजर एक्ट्स हैं ये, ठीक है, और सिविल के माइनर एक्ट्स हैं ये। यानी कि पूरा खेल जो एक्स्ट्रा हुआ है लॉ के अंदर वो सिर्फ 1000 सेक्शन ही हुए हैं। अब बोलूंगा 1000 सेक्शन तो कई लोग बोलेंगे अरे बाप रे 1000 सेक्शन बोल रहे आप। ये देख, क्रिमिनल का मेजर एक्ट मिलाएगा ना तो अपने आप ही, मेजर एक्ट भी मत मिलाओ, ये दोनों ही मिला लो, आईपीसी और सीआरपीसी, तो 1000 सेक्शन हो गए। इसका मतलब आपको एक तरह से 2 बड़े एक्ट आ गए। ये पूरा 18, मैं आपका जो माइंडसेट था वो क्लियर करना चाह रहा था। वो 28 सब्जेक्ट नहीं है, वो 28 सब्जेक्ट में जो माइनर एक्ट है वो इक्वल टू 2 मेजर एक्ट है, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। हाँ, अब क्वेश्चन है सर आपने ये एनालाइज किया क्या, ये कितने दिन में हो सकता है? हाँ, ये 2 महीने का कोर्स, वो कुछ भी नहीं। अब चाहे आप सेल्फ स्टडीज का करो, चाहे आप किसी कोचिंग से करो, कोचिंग में भी हमसे करो, दुनिया से करो, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं। मुंह बंद करके अगर सेल्फ स्टडी भी करेगा तो 50% लैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम एरिया। यस, if you are a non-Gujarati student, this is not the problem area. It may seem, people may talk about, but it is not the problem area. तो सर प्रॉब्लम एरिया कौन सा है? हाँ, प्रॉब्लम एरिया भी बता देते हैं। एक मिनट, आया नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ये था प्रॉब्लम एरिया आपका, ये फिर से सुनिए मैंने क्या बोला था। गुजराती स्टूडेंट को मैंने यही बोला था, आपके पास जो अच्छा समय है जिसमें आप डबल मेहनत करोगे लॉ पे, वो है 15 मई तक। क्यों? क्योंकि 15 मई तक जो नॉन गुजराती स्टूडेंट है, ये दिखने में आपको 6 आइटम 7 आइटम दिखेंगे, लेकिन ये निबंध लेखन है, ये अनसीन पैसेज है ना, ऊपर पैसेज नीचे क्वेश्चंस, समानार्थी, विरोधार्थी, पत्र लेखन, अनुवाद गुजराती टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती, शॉर्ट नोट्स और गुजराती व्याकरण। बोलने के लिए सिर्फ 50 में से 20 चाहिए, 40%। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब है डेली के 3 घंटे। यस सर, ये नहीं है प्रॉब्लम, लॉ का नहीं है प्रॉब्लम। लॉ तो जिस आदमी ने सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस यानी कि मेजर लॉस कर रखे हैं, वो किसी भी स्टेट में हो, सेम मेजर लॉस हैं, जिसने वो कर रखा है तो उसको 2 मेजर एरिया ही बड़ा है। आईपीसी और सीआरपीसी आ गए, एक और समझ लो, बस इतना ही है। उसको हो सकता है कोचिंग की आवश्यकता हो सकता है नहीं हो, वो उसकी विषय वस्तु है सोचने की। इट इज टोटली हिज डिस्क्रिप्शन वेदर ही वांट्स कोचिंग और नॉट, इट्स टोटली हिज डिस्क्रिप्शन। लेकिन many people will underestimate this Gujarati part. This Gujarati part means 3 hours per day. उसके अंदर हो सकता है कोचिंग आपकी गुजराती की 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, ये है बात। वो जो 3 आवर्स आपके पर डे लॉस हो रहा है, वही एडवांटेज है गुजराती स्टूडेंट को, कि वो अपने आप को वो 3 घंटे में अपने आप को वो क्या कर ले, तैयार कर ले। नॉन गुजराती को जब ये करेगा, उसको वो करना नहीं है, क्योंकि वो जीवन में पहले कर चुका है। इसीलिए मैं बोला था जिस दिन वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा, अगर कोई गुजराती बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा आज की डेट में, तो वो एडवांटेज अपना खत्म करता जा रहा है। जिस दिन जितने बच्चे इसमें पास हो जाएंगे वो सारे खतरनाक होंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करने का हर आदमी का एक टाइम होता है। जो बच्चा 15 मई वाला एग्जाम क्लियर कर लेगा, वो बच्चा लॉ के अंदर भी, क्योंकि उसका 3 घंटे का जो समय दूसरी जगह उसकी एनर्जी फोकस थी, वो इधर आ जाएगी। तो गुजराती बच्चे को मैंने मैसेज यही दिया था, यू हैड टाइम अप टू 15th। और नॉन गुजराती बच्चे के लिए मैसेज यही है, गुजराती पे फोकस करिएगा। 20 मार्क्स आउट ऑफ 15 इज नॉट एन इजी टास्क। इट मे सीम इजी, इट मीन्स डिवोटिंग 2 to 3 hours पर डे।
उसके अंदर ट्यूशन अगर आप लेंगे, कोचिंग कहीं लेंगे, ले लेना, पता नहीं मुझे आपका है नहीं है, कितनी आती है, ले लेना। वो कोचिंग हो सकती है 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, बाकी खुद बैठना पड़ेगा। लैंग्वेज कैनॉट बी टॉट, इट हैज टू बी इम्बाइब्ड। एक लेवल तक ही उसमें टीचिंग हो सकती है, बाकी क्या है, इनबाइबिंग है। दूसरी बात आपके लिए अच्छी बात यह है, अब एक नेगेटिव बात जैसे हो गई 3 घंटे चले गए, अच्छी बात यह है अगर आप प्री क्लियर कर लिया तो मेंस में गुजराती नहीं है। जो चोट आपको मेंस में लगती 5 नंबर की, 6 नंबर की, क्योंकि वहां पर था, तो अब लॉ के 2 ही पेपर हो गए, दैट कैन बी गिवन ईदर इन इंग्लिश और इन गुजराती। तो आप सब बेटर एज पे आ गए मेंस में। जो आप मिस आउट करते थे 5 मार्क्स, वो बराबर एज पे आ गए। नाउ द बैटल इज मोर फेयर, लेट्स सी हु विन्स। फिर आया तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि कंपटीशन नहीं दे रहा है, वो बस सुन रहा है, उसके लिए भी 3 बातें बोलूंगा, 2 बातें बोलूंगा बस। पहली चीज भैया, इस गुजराती का जो रिजल्ट आया ना, ये सिलेबस चेंज हुआ है, ये एक इंडिकेशन है, उसको आप समझ लीजिएगा। इंडिकेशन क्या है? द नीडल्स हैव मूव्ड, अंग्रेजी में कहावत है इन्वर्टेड कॉमा, द नीडल्स हैव मूव्ड। इसका मतलब ये है कि जितने भी जुडिशरीज हैं अब, है ना, दे वांट टू मेक जुडिशरी द फर्स्ट चॉइस, इट इज नॉट द सेकेंड चॉइस कि हमने RAS किया, IAS किया, 4 एग्जाम किया, जीवन में कुछ नहीं बने, चलो आओ, चलो LLB कर लेते, चलो ये कर लेते। तो दैट वाज नॉट द चॉइस। नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड इवन विद जुडिशरी। तो ट्रेंड चेंज होने का सर क्या मतलब होता है? अब ट्रेंड चेंज होने का मतलब ये है, इट हैज टू बी नाउ इन प्रायोरिटी। LLB के लास्ट ईयर में आके या LLB के बाद सोचने के नहीं, आप बैठे बैठे क्या करूं, मेरे दोस्त लोग तो कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, मैं क्या करूं, चलो जुडिशरी की तैयारी करते हैं। नो, पहली चीज, नाउ इट हैज बिकम ए सीरियस अफेयर। ये जो गुजरात ने काम किया है ना, इसने इसे बहुत सीरियस अफेयर बनाया। अब आने वाले टाइम के अंदर कॉम्पिटिशन्स आर गेटिंग टू बी मोर स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिंजेंट। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो अपने दिमाग में एक आइडिया को इंसेप्ट कर लीजिए। इंसेप्ट का मतलब है उसे डाल लीजिए। नाउ एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स हैव बिगन in judiciary also. Now this paper is not that easy as it used to be in 2008, 10, 12 कि चलो साहब 2 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे ही तो है, इंग्लिश में मैं 4 नंबर ले लूंगा और उसमें मैं 50 नंबर ले लूंगा, ऐसे वैसे। वो फॉर्मूले सब खत्म हो गए। एवरीवन हैज टू बी स्मार्ट, इक्वली स्मार्ट, ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड थिंग, कोर्स गुजरात का ही नहीं है, अब सबका इतना हो चुका है और बेसिक एरियाज बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू एटलीस्ट डिवोट मिनिमम 1 year टाइम टू वन पर्टिकुलर स्टेट whom you are concentrating. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान के ही हो सकता है ना अपन राजस्थान के हो, तो अपन राजस्थान देख रहे हो तो 1 साल, अब इसके साथ आपने गुजराती भी जोड़ दिया, तो हर स्टेट का मतलब है 3 से 4 महीने। एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन, दैट मीन्स लर्निंग। अब आप स्वयं लर्न करें, कोचिंग करें, वो सब आपकी है। इसीलिए अब ये नहीं बोल सकते कि पूरे भारत में मैं सारी जुडिशरी दूंगा। नो, नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट, नॉट ए जनरलिस्ट। जनरलिस्ट का जमाना खत्म हो चुका है। अब रूल सुन लीजिए, समझ लीजिए। रूल सिंपल इतना है, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि मुझे ये स्टेट भी देना है, ये स्टेट भी देना है, ये स्टेट भी देना है। और विजन के अंदर कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए 1 साल से 2 साल के बीच की। अगर आपने 4 स्टेट चुन लिए तो मेरी बात समझ लीजिएगा, 1 year तो बेसिक वो तो होना ही होना चाहिए। उसके आगे 2 महीना, 3 महीना, 2 महीना, जितने स्टेट्स और अदर कॉम्पिटिशन्स लेंगे। अब वो जमाना चलेगा, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, और कहीं नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट की लड़ाई होगी उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो आप अपना एक विजन बना लीजिएगा। अगर आप LLB फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हैं, ठीक है,
कि एवरेज का अब गेम ओवर है, तो यू हैव टू बी स्पेशलिस्ट। आप भारत का नक्शा लीजिए, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू टेक ए मैप ऑफ इंडिया, यू डिसाइड विच विल बी योर बेस स्टेट, उसको तो 1 साल देना है बेस स्टेट को, उसके बाद एंसिलरी ऑब्लिक सैटेलाइट स्टेट्स। जितना आपके पास समय की कमी है तो मिनिमम 1 ईयर। अब आपने जबरदस्ती 4 स्टेट उठा लिए तो सब में 3 महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने। अब वो 4 महीने एड ऑन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि पर डे 3 आवर्स फॉर द सेम स्टेट, 2 आवर्स फॉर द अदर स्टेट, तो वो 4 महीने ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं राजस्थान कर रहा हूँ, साथ में मेरे दिमाग में गुजराती भी करूँगा, तो मैं गुजराती टीचर को पर डे के लिए उसका कोर्स कर लूँगा, तो मेरा टोटल टाइम राजस्थान प्लस गुजराती हो रहा है। तो इन टोटल हो सकता है कोर्स 1 ही साल में खत्म हो जाए, लेकिन मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया 3 मंथ्स गुजराती के लिए। वो कह रहा हूं मैं, एवरेज का जमाना खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि गुजरात वाज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट एंड द इजीएस्ट स्टेट, तो अब वो भी इजी नहीं बचा, तो द नीडल्स हैव मूव्ड। तो एवरेज का मामला नहीं है और विजन 1 से 2 साल का है। और सबसे अच्छी बात फिर से बोल रहा हूं मैं, मार्केट में यानी कि लोगों में 1000 तरीके के लोग हैं, 1000 तरीके की बातें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यू आर नॉट प्लेस्ड इन ए बैड पोजिशन। और लास्ट के अंदर मैं एक ही बात कहूँगा, है ना, पहले तो थैंक्स बोल रहा हूँ, आपने मेरे वीडियो सुना, अच्छी तरह सुना, है ना। आज के ज़माने में यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, कि लोग सुनते हैं दूसरे को। दूसरी बात, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसी नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर लेना, एक स्टडी ग्रुप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, स्टडी ग्रुप के अंदर अगर पीयर टू पीयर है तो भाई इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्सो। ज़बरदस्ती आप चाहते हो हम 4 चीज़ें पढ़ाएं कराएं तो इट कैन बी चार्जेबल ऑल्सो। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ स्टडी ग्रुप। वी एक्चुअली डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंटली इंटरेस्टेड ऑल्सो, क्योंकि जो अच्छे बच्चे थे, अच्छे का मतलब बात अच्छे की नहीं है, दोज पीपल हु प्रूव्ड देमसेल्फ इन प्री। 1800 बच्चे तो राजस्थान के प्री में अटके हुए हैं, फिर कुछ हरियाणा में अटके हुए हैं, फिर बहुत से लोगों ने एमपी भर रखा है। तो वी एक्चुअली डोंट नो क्या हाउ मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दिस ग्रुप और नॉट। तो वी हैव टू एनालाइज एंड इन व्हाट सब्जेक्ट्स दे विल बी इंटरेस्टेड, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। पूरे सब्जेक्ट्स, ये जो पूरा कोर्स है ये तो 1.5 साल का, 1 साल 1.5 साल का है ना, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1.5 ईयर, तो 1.25 साल एवरेज मान लीजिए। लेकिन ये जो कोर्स एड ऑन हुआ लॉ में, ये 2 महीने मैक्सिमम 2.5 महीने, इससे ज़्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। लेकिन जो बैरियर है वो लॉ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप गुजराती पे फोकस करें। बहुत से जने गुजराती पे बात लो, अभी हो सकता है बहुत से जनों ने एनालाइज किया हो, हमने भी एनालाइज किया, इतने सेक्शन है इतने सेक्शन है तो लॉ तो निकल जाएगा। गुजराती में 20 ही लाने हैं, 20 लाना इसे टीडियस टास्क, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लास गुजराती की हो सकता है, वो डिपेंड ऑन टीचर टू टीचर, ठीक है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, वो टीचर पे है, ठीक है। लेकिन आपको डेली 3 घंटे पढ़ना। हाँ, अगर आप गुजराती करना चाहते हैं तो हमारा एक यूट्यूब का वीडियो भी है, गुजराती मैडम है, उस यूट्यूब के वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो 2 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, एक तो ये वाला ही है, एक दूसरा वाला है, वो उस मैडम का पर्सनल है। आप उनसे गुजराती भाषा अगर करना चाहते हैं तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और भी टीचरों से कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि लॉ, क्योंकि बहुत से जने मेजर है किसी ना किसी कोचिंग से हो सकता है कर चुके हो, ऐसा थोड़ी ना हम ही अकेले पढ़ाते हैं, दुनिया में बहुत से लोग पढ़ाते हो। तो हो सकता है आप लॉ नहीं करना चाहते हो, लेकिन मेरी एक सलाह है, गुजराती पे फोकस जरूर करना अगर आप नॉन गुजराती स्टूडेंट हो। और गुजराती बच्चों के लिए 15 मई तक का ही समय है, जितना पढ़ना है पढ़ पुढ़ा के काम करना खत्म। क्योंकि जो 10 बच्चे भी पास होके निकलेंगे वो जनरल के अच्छे दावेदार हैं, और जो तीसरे टाइप के स्टूडेंट है जनरल स्टूडेंट, आज ही भारत का नक्शा लो, स्टेट डिसाइड कर लो, ठीक है, मेन स्टेट, एंसिलरी स्टेट, और उसके हिसाब से अपने विजन्स को क्लियर कर लो।
इट इज नॉट ए कप ऑफ टी नाउ. इजी नहीं है, हलवा नहीं है अब. नीडल्स हैव मूव्ड. ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर.